सामान 100 बरस का है पर की खबर नहीं, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और मौत वो है कि जिसका जमाना करे अफसोस, मौत वो है कि जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए, यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए। मैंने जिस आयत करीमा को मुझे सुकन बनाया 5वां पारा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, यानी मौत अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी। मौत के ताल्लुक से 40 के ताल्लुक से सजी है सवाब की तरफ से। आप यहाँ जितनी देर बैठे अपनी जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कहते रहें, इसलिए कि जैसे आज आप किसी के 40 में बैठकर अपनी जबान से सुभान अल्लाह निकालेंगी तो कल आपके लिए भी कोई ना कोई बैठकर सुभान अल्लाह जरूर कहेगा, कल आपके लिए भी कोई ना कोई इसाले सवाब जरूर करेगा। इसलिए आदमी अगर अच्छा करता है तो अच्छा होता है, बुरा करता है तो बुरा होता है। आज आप बैठकर किसी के लिए साले सवाब कर रहे हैं तो कल आपके लिए भी कोई ना कोई बैठकर साले सवाब जरूर करेगा। तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मौत अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी, न 1 मिनट इधर हो सकता है न 1 मिनट उधर हो सकता है, चाहे तुम कितने ही मजबूत पुलों में बंद हो जाओ। मौत पर हक है, मौत आना है, दुनिया से जाना है, दुनिया को एक दिन पूछ करके जाना है, दुनिया से रुखसत होना है। तो अच्छा आदमी ही है कि जब दुनिया से जाए तो अपने सीने में ईमान को सलामती से लेके चला जाए। अच्छा आदमी वही है कि जब दुनिया से जाए तो अपने सीने में ईमान को सलामती से लेके चला जाए। ना तो दौलत का ख्याल लेके जाना कमाल है कि हमने अच्छे मकानात बनाए, नए तसव्वुरात लेके जाना कमाल है, या लोग हमारी कहवाई करें, या ये ख्यालात लेके जाना कमाल है। अगर हाँ कमाल है तो ये है कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी पेशानी में सजदों की चमक हो और सीने में मुस्तफा की मोहब्बत हो, ये लेके जाना कमाल है। कसम खुदा की पेशानी में सजदों की चमक और सीने में मुस्तफा की मोहब्बत अगर लेके चले गए तो कब्र में बेड़ा पार हो जाएगा, हश्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा, सिरात का रास्ता भी आसान हो जाएगा, परवरदिगार जन्नत का हकदार बनाएगा। दुनिया से जाना है, दुनिया से कूच करना है। जनाजे आज भी उठते हैं, जनाजे कल भी उठे थे, आज जनाजा उठता है। मालूम है लोग क्या कहते हैं, लोगों की ज़बान से हमने खुद सुना है, लोग कहते हैं यार अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ इसका पाप पड़ गया, अच्छा हुआ इसका इंतकाल हो गया। आखिरकार हमने जब सुना ना तो हमने कहा भाई अपनी ज़बान पे ताला लगा ले, अपनी ज़बान को बंद कर ले, इसलिए कि दुनिया से जाने वाला जा रहा है। अब इसके लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल मत कर, बल्कि इसने अगर तेरी निगाहों के सामने कोई अच्छा काम किया हो तो उस अच्छाई का तस्करा कर। अगर इसने तेरी निगाहों के सामने कोई नेकी का काम किया हो तो उस नेकी का तस्करा कर। अगर इसने तेरी निगाहों के सामने किसी की भलाई की हो तो उस भलाई का तस्करा कर। तो मालूम है क्या कहता है, कहता मौलाना साहब तुम क्या जानते हो इसके बारे में, इसलिए कि मैं जानता हूँ, इसलिए कि पड़ोसी हूँ मैं इसका, और ये हकीकत है। इतना रिश्तेदार भी नहीं जानता जितना पड़ोसी जानता है। कहा भाई कुछ भी सही तुम ज्यादा जानते हो, मगर अब इसके लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल मत करो कि अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ इसका पाप पड़ गया, अच्छा हुआ इसका इंतकाल हो गया। हमने कहा भाई बात तो बता, बात क्या है। तो मालूम है कहता कि सुनो आखिरकार बात ये है, जब तक ये दुनिया में जिंदा था अपने माँ बाप को बहुत तकलीफें दिया करता था, जब तक ये दुनिया में जिंदा था बेवाओं को कुत्ते से खिलवाड़ करता था, जब तक ये दुनिया में जिंदा था शुराबा पे पत्थर बरसाता था, जब तक ये दुनिया में जिंदा था दूसरों की बेटियों पर गंदी नजर डालता था, जब तक ये दुनिया में जिंदा था गरीबों का हक मारता था, जब तक ये दुनिया में जिंदा था गरीबों को सताया करता था। अच्छा हुआ मर गया, कम से कम माँ बाप तो सुकून से रहेंगे, अच्छा हुआ मर गया, कम से कम पड़ोसी तो सुकून से रहेंगे, अच्छा हुआ मर गया, कम से कम दूसरों की बच्चों की इज्जत तो महफूज रहेगी, अच्छा हुआ मर गया, कम से कम शुराफा अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकेंगे। मेरे भाई मैं बताना ये चाहता हूँ कि तुम ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते हो कि जिससे पड़ोसी तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा है, तुम ऐसी जिंदगी क्यों
गुजारते हो कि जिससे पड़ोसी तुम्हारे मरने की दुआएं कर रहा है। मेरे भाई ऐसी जिंदगी मत गुजारिए जब तक ये सांसें चल रही है। ऐसी जिंदगी गुजारिए कि पड़ोसी हमारे मरने का इंतजार नहीं बल्कि हमारी उम्र की दुआएं करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई ऐसी जिंदगी गुजारिए कि पड़ोसी मरने का इंतजार नहीं। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई ऐसी जिंदगी गुजारिए कि पड़ोसी मरने का इंतजार नहीं बल्कि तुम्हारी काय की दुआएं करे। बोलिए रसूल से बोलो उम्र की दुआएं करे। काय की दुआएं करे? उम्र की दुआएं। आज किसके पास इतना वक्त है भाई जो तुम्हारे लिए कोई दुआ करेगा? आज तो भाई भाई की दुआ करने तैयार नहीं तो पड़ोसी तुम्हारे लिए दुआ क्यों करेगा? हकीकत ये कि दुआ कराई नहीं जाती है, दुआ यहाँ से निकलती है। बोलिए कहाँ से निकलती है दुआ? दिल से निकलती है। अब दिल से दुआ कब निकलेगी? जब तुम्हारा अखलाक अच्छा होगा, जब तुम्हारा किरदार अच्छा होगा, जब तुम्हारी सीरत अच्छी होगी, जब तुम्हारा ज़बान अच्छी होगी, जब तुम्हारा करैक्टर अच्छा होगा, जब तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तभी तो पड़ोसी तुम्हारे लिए दुआ करेगा। मेरे भाई मैं तो कहता हूँ कैसी जिंदगी गुजारिए, ऐसी जिंदगी गुजारिए कि जिस दिन हमारी मौत का ऐलान मस्जिद के मीनार से हो तो मस्जिद से मीनार से ऐलान होता है कि आज फला का इंतकाल हो गया, आज फला का इंतकाल हो गया। तो मेरे भाई ऐसी जिंदगी गुजारिए कि जिस दिन हमारी मौत का ऐलान मस्जिद के मीनार से हो तो बच्चे, जवान तो जवान, बूढ़े तो बूढ़े, घर की माँ और बहनें भी अपने हाथों कुरपट्टों में छुपा छुपा कर दुआ करें कि मौला मरने वाला मर तो गया मगर गद्दार होके नहीं मरा है, नबी का खुदा होके मरा है। ऐसी जिंदगी गुजारिए, ऐसी जिंदगी कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो और अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर तो अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ऐसी जिंदगी गुजारिए, कैसी जिंदगी गुजारनी है। मदीने के अंदर एक गैर मुस्लिम औरत है कि जिसके शोहर का इंतकाल हो गया है। बच्ची छोटी थी, छोटी बच्ची को छोड़ के वो दुनिया को खैरात करके चला गया है। अल्लाह अल्लाह धीरे धीरे जब बच्ची बड़ी हुई यानी 7 साल की हुई, बोलने के काबिल हुई तो एक दिन बच्ची अपने माँ के करीब आई और आने के बाद बोली माँ आज 3 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, माँ मुझे भूख लग रही है। ऐ माँ का जिसका बाप मर जाता है क्या उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है? ऐ माँ का जिसका बाप मर जाता है क्या उसके बच्चों को कोई सीने से नहीं लगाता है? ऐ माँ जिसका बाप मर जाता है क्या उसे कोई अपने यानी शफकत का हाथ उसके सर पे नहीं रखता है? ऐ माँ जिसका बाप मर जाता है क्या उसे कोई खाने नहीं देता है? अल्लाह अकबर। मेरे भाई आप दिल पे हाथ रख के सोचे तो सही, आज हमारा तसव्वुर क्या है, आज हमारा ख्याल क्या है, आज हमारी सोच क्या है? आज आखिरकार इंतकाल होता है भाई का तो भाई की सोच ये होती है कि कब इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जाए, कब इसकी बिजनेस पे कब्जा किया जाए, कब इसके कारोबार पे कब्जा किया जाए। नहीं मेरे भाई इस सोच को निकालिए, इसलिए कि दौलत यही रह जाएगी, मालो सर यही रह जाएगा, सोना चांदी यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। अगर साथ में जाने वाला है तो वो है तुम्हारा अमाल जो तुमने दुनिया में रहकर के किया है। जो अच्छा किया है वो साथ में जाएगा, बुरा किया है वो साथ में जाएगा। अब सुने कसम खुदा की, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचे 7 साल की बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किए होंगे तो माँ के ममता की
कितनी तड़पी होगी। माँ ने मुझसे कहा आखिरकार 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, आखिरकार अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, आज एक वक्त का खाना हमें ना मिले तो हम बिलबिलाए फिरते हैं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ चौथा दिन है। बच्ची माँ के कदमों में आके कहती है माँ आज चौथा दिन है, आखिरकार मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। माँ बच्ची कहती है माँ या तो तू मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं कटोरा हाथ में लेके मदीने के अंदर भीख मांग लूं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। माँ ने कहा बेटी जा चली जा, हो सकता है कि तुझे कोई एक वक्त का खाना दे दे ताकि तेरी भूख मिट जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, अगर आज अपना आपने मुस्तफा के अखलाक पे अमल कर लिया, मुस्तफा के बताए हुए पैगाम पे अमल कर लिया, तो आज हमारी पूरी माँ आखिरकार हमारी दरवाजों पे मांगती नजर आती है। जवान जवान बेटियां हमारी चौखटों पे मांगती नजर आती है। पूरे बाप हमारे दरवाजों पे मांगते नजर आते हैं। अगर पड़ोसी का ख्याल रखना शुरू कर दे, कसम खुदा की कभी तुम्हारी चौखट पर कोई पूरा बाप भीख मांगने नहीं आएगा। अगर ये अमल तुमने अपनी जिंदगी में उतार लिया कि अगर आप अपने बच्चों को खिलाने से पहले, खुद खाने से पहले अपने पड़ोसी को देख ले कि पड़ोसी के बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं, अगर ये मिजाज बना लिया, ये अखलाक बना लिया, तो किसी के हाथ में कटोरा नहीं होगा, कोई बूढ़ी माँ तुम्हारे दरवाजे की भीख मांगने नहीं आएगी। लेकिन आज हाल क्या है कि हम अच्छा खाएं, पड़ोसी को मिले या ना मिले हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन देखिए कुर्बान जाए, माँ ने कहा बेटी के चली जा, हो सकता है कि तुझे कोई एक वक्त का खाना दे दे। बच्ची हाथ में कटोरा लेके जब कोई परेशानी आती है, जब कोई तकलीफ आती है, तो सबसे पहले अपनों की याद, बोली भाई क्या याद आती है सबसे पहले? जोर से बोलो, अपना की याद आती है। बच्ची हाथ में कटोरा लेके सबसे पहले अपने ताया की चौखट पे पहुंच गई। ताया की चौखट पे कहा तुम तो मेरे बाप के भाई हो, तुम तो मेरे ताया हो ना, आज चौथा दिन है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, ताया जान एक वक्त का खाना दे दो ताकि मैं भी खा लूं, मेरी माँ भी खा ले। हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं भी भूखी हूँ, मेरी माँ भी भूखी है। अल्लाह अल्लाह, ताया ने उस बच्ची को ठुकरा दिया है। ठुकराने के बाद वो बच्ची अपने चाचा की चौखट पर पहुंची, भतीजी का वास्ता दिया, तुम मेरे बाप के भाई हो, चाचा जान तुम ही एक वक्त का खाना मुझे दे दो। वो चाचा ने भी ठुकरा दिया। वो बच्ची मदीने के अंदर सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने उस बच्ची को एक का खाना ना दिया। तो बच्ची हाथ में कटोरा लेके जब वापस शाम को अपने घर में आती है, आने के बाद माँ के कदमों में आके कहती है ऐ माँ, जिसका बाप मर जाता है उसे तो भीख भी कोई नहीं देता है। अल्लाह अल्लाह, ईमानदारी के साथ बताओ, जब बच्ची ने जुमला अपनी माँ से कहा होगा, माँ कितनी तड़पी होगी। बच्ची कहती है माँ अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, या तो एक काम कर, मेरा गला घोट के मुझे मौत के घाट उतार दे। अल्लाह अल्लाह, माँ की ममता मचल रही थी, माँ कांप रही थी। माँ ने कहा बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर, अब जाके आराम से बिस्तर पे लेट जा, सुबह को जल्दी उठना, मैं तुम्हें दरवाजे का पता बताऊंगी कि जहाँ से तू खाली हाथ आई है, एक दरवाजे का पता बताऊंगी जहाँ से तू खाली हाथ, जोर से बोलो खाली हाथ नहीं आ सकती। अल्लाह अल्लाह, बच्ची जाके बिस्तर पे लेट गई। अब नींद कहां से आती, 4 दिन का फाका था। बच्ची करवटें बदलती रही, सुबह का इंतजार करती रही। जब सुबह नमोदार हुई, बच्ची जल्दी उठी, माँ के कदमों में आई और आने के बाद बोली माँ जल्दी बता दे वो दरवाजा किसका है, माँ जल्दी बता दे वो चौखट किसकी है। वो माँ कहती है गैर मुस्लिम माँ है। वो बच्ची से कहती बेटी जा चली जा, वो दरवाजा किसी और का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के नबी का है, वो चौखट मुसलमानों के पैगंबर की है, चली जा उनकी चौखट पे। माँ ने पता बताया, बच्ची हाथ में कटोरा लेके पहुंची मुस्तफा की चौखट पर, जाके दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे सरकार अंदर से निकल के आए और निकल के आने के बाद बच्ची की आंख में आंसू देखे मेरे सरकार ने। मेरे सरकार ने कुछ नहीं पूछा, ना मेरे सरकार ने पूछा बच्ची तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो। मेरे सरकार ने कुछ नहीं पूछा। उस बच्ची की आंखों में आंसू देखे मेरे सरकार ने अपना रहमत वाला हाथ उठा के उस बच्ची के सर पे रख दिया। अल्लाह अल्लाह, जैसे सर पे हाथ रखा मेरे सरकार ने, जो अभी बच्ची सारों कतार रो रही थी, आंसू टपक रहे थे, लेकिन अब बच्ची
के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, बच्ची मुस्कुराने लगी। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ बेटी क्या बात है, अभी तो तुम ज़ारो कतार रो रही थी, अभी तो तुम्हारे आंसू टपक रहे थे, लेकिन अचानक मुस्कुराहट कहां से आ गई? तो वो 7 साल की बच्ची कहती है, ऐ मुसलमानों के नबी, वो इसलिए रही थी कि मेरे बाप को इंतकाल किए हुए 7 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे सर पर किसी ने शफकत का हाथ नहीं रखा। वो इसलिए रही थी, मुस्कुराहट इसलिए आ गई। जो मुसलमानों के नबी बिना पूछे अपना रहमत वाला हाथ एक बच्ची के सर पर रखते तो वाकई उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ जा ही नहीं सकता है। या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्ची कहती है, मुसलमानों के नबी, चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए आ गई, जो मुसलमानों का नबी बिना पूछे रहमत वाला हाथ बच्ची के सर पे रख सकता है तो वाकई उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे सरकार फरमाते हैं, हालांकि मेरे सरकार सब कुछ जानते हैं, इरशाद रहा है, बेटी क्या बात है, बदन तुम्हारा कांप क्यों रहा है, ये कमजोरी क्यों है? तो वो बच्ची कहती है, ऐ मुसलमानों के नबी, ऐ मुसलमानों के पैगंबर, आज 5वां दिन है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरी माँ भी भूखी है, मैं भी भूखी हूँ। जो था वो धीरे धीरे रखता रखता सब खत्म हो गया। अब घर में कुछ भी नहीं है, ताकि मेरी माँ मुझे पका के कुछ खिला दे, ताकि मेरी भूख मिट जाए। मेरे सरकार अंदर गए, जितना खाना बना हुआ था वो सब का सब निकाल के लाए, और निकाल के लाने के बाद बच्ची को अता कर दिया। जैसी बच्ची को खाना अता किया, मेरे सरकार से खाना लेके बच्ची जैसी वापस चली ना, तो मेरे सरकार ने रोक लिया। इरशाद फरमाया, बेटी क्या तुम्हारे घर में कोई और बड़ा नहीं है या और कोई नहीं था? आखिरकार तुम बच्ची हो, अभी तुम्हारी उम्र 7 साल की है, यहाँ का पता किसने बताया? तो बच्ची कहती है, मेरी माँ है एक माँ। आखिरकार उस मेरी माँ ने पता बताया है। कहा तुम्हारी माँ भी तो आ सकती थी, लेकिन बच्ची का जवाब सुनो। आखिरकार गैर मुस्लिम माँ होने के बाद कितना प्यारा जवाब देती है। बच्ची कहती है, ऐ मुसलमानों के नबी, आखिरकार मेरी माँ के पास एक फटी हुई चादर है, एक फटा हुआ दुपट्टा है, उसी फटी हुई चादर खोल के मेरी माँ जिंदगी गुजार रही है। घर से बाहर कदम इसलिए नहीं निकाला कि इस फटे हुए दुपट्टे खोल करके मैं घर से बाहर कदम निकालूंगी तो मेरे चेहरे की बेपर्दगी होगी। मेरे भाई बता रहा ये चाहता हूँ, गैर मुस्लिम औरत होने के बाद पर्दे के इतना लिहाज रख रही है, लेकिन आप तू कैसी कलीज़े फातिमा है, तेरे तक छोड़े पर्दे होने के बाद भी तुझे दुनिया में असर नहीं होता, ताकि तुम अपने चेहरे को अपना आप पर्दे में रख ले। नहीं, लेकिन आखिरकार तक चूल्हे पट्टे होने के बाद भी तुम्हें असर नहीं, दुपट्टा होता है, गले में पड़ा होता है। मेरे भाई मुख्तसर सी बात करके मैं अपनी मेरे बात लंबी फहरिस्त है, उसी बात पूरी करके आखिरकार मैं हो रहा हूँ। धर्मचर के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे सरकार से बच्ची ने इतना कहा तो मेरे सरकार ने अपने कांधे से चादर उतारी, वो चादर उतारी जिसके बारे में आता है कि सारे पहाड़ों को सोना बना दिया जाए और सोना बना के उस चादर की कीमत अदा की जाए तब भी अदा नहीं हो सकती। वो चादर उतार के दी है मेरे सरकार ने, वो चादर दी मेरे सरकार ने। एक मर्तबा हज़रत आयशा ने अपना दुपट्टा धोकर के सूखने के लिए डाला तो मेरे सरकार की चादर तोड़ लिया था। मेरे सरकार बाहर से अंदर तशरीफ लाए ना, तो आखिरकार मेरे सरकार ने देखा, आखिरकार आज हज़रत आयशा मेरी चादर ओढ़ी हुई है। मेरे सरकार घर में आए, हज़रत आयशा क्या करती है, कभी सरकार की पेशानी पे हाथ रखती है, कभी सीने पे हाथ रखती है, कभी पुष्ट पे हाथ रखती है। मेरे सरकार ने फरमाया, आयशा क्या मामला है, कभी पेशानी पे हाथ रखती हो, कभी पुष्ट पे हाथ रखती हो, कभी सीने पे हाथ रखती हो, मामला क्या है? तो आखिरकार हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है और आप भीगे तक नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही है और आप भीगे तक
कि नहीं? मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा बारिश का तो एक कतरा भी नहीं पड़ रहा है। मेरे सरकार देख रहे हैं क्या किरदार इन्होंने चादर हमारी ओढ़ी हुई है। मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा ये बताओ कि तुमने ओढ़ कर रखा है। हजरत आयशा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान अपने कदमों पर कुर्बान हो जाए। आका मैंने अपनी चादर को दुपट्टे को धोकर सूखने के लिए डाला है। इतनी देर के लिए मैंने आपकी चादर को ओढ़ लिया है। मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा जाओ अंदर जाओ, आप हमारी चादर हमें दो और अपना दुपट्टा ओढ़ो। अब हजरत आयशा अपना दुपट्टा ओढ़ के आई है। मेरे सरकार की चादर मेरे सरकार को दी है। मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा आप बताओ कितनी तेज बारिश हो रही है। हजरत आयशा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अब तो एक कतरा भी बारिश का नहीं पड़ रहा है। लेकिन सरकार मामला था तो था क्या वजह थी कि मैंने आपकी चादर को ओढ़ा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा जो चादर तुमने ओढ़ी थी ये हमारे बदन से टच हुई थी, हमारे बदन से लगी हुई थी। और ये चादर जो टोपड़ा हमारे बदन से टच हो जाता है और उस चादर को कोई ओढ़ लेता है उसे बारिश मालूम होती है। लेकिन वो बारिश नहीं अल्लाह की रहमतों की बारिश हुआ करती है। अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। वो चादर दी मेरे सरकार ने उतार कर बच्ची को कहा लो खाना भी ले जाओ और एक चादर को भी ले जाओ। अल्लाह अल्लाह चादर दी खाना दिया। अब बच्ची खाना लेके चादर लेके जब वापस चली तो कभी आगे देखती है कभी पीछे मुड़ के मेरे आका का चेहरा देखती है। अभी मेरे आका दरवाजे पे खड़े हैं अंदर नहीं गए हैं। मेरे सरकार देख रहे हैं ये बच्ची कभी आगे देखती है कभी पीछे मुड़ के मेरा चेहरा देखती है। मेरे सर जब 3 मरतबा बच्ची ने देखा तो मेरे सरकार ने फरमाया बेटी क्या बात है कभी तुम आगे देखती हो कभी पीछे मुड़ के मेरी तरफ को देखती हो। बेटी बात क्या है मामला क्या है? क्या तुम ये समझ रही हो कि आज मिल गया है कल नहीं मिलेगा? मेरे सरकार फरमाते हैं बेटी जब जब तुम इस दरवाजे पे आती रहोगी तुम्हारी इसी तरह से मदद होती रहेगी। इसलिए अल्लाह ने मुझे सारे जहान के लिए रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। जब जब तुम दरवाजे पे आती रहोगी इसी तरह से तुम्हारी मदद होती रहेगी। अल्लाह अल्लाह बच्ची खाना लेके चादर लेके अपने घर पहुंची और पहुंचने के बाद कहा माँ जल्दी आ जा अब खाना खा ले। माँ ने भी खाना खाया बच्चे ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद बच्ची कहती है माँ अब इस फटे हुए दुपट्टे को उतार के इधर डाल दे और एक चादर को ओढ़ ले। अल्लाह अल्लाह अब वो माँ कहती है कि नहीं बेटी मैं चादर को नहीं ओढ़ूंगी। आखिरकार वो बच्ची कहती है माँ कैसी बात कर रही है तू? आखिरकार तुमने देखा नहीं ताया के चौखट पे गई थी ताया ने ठुकरा दिया चाचा ने ठुकरा दिया और उन्होंने ठुकरा दिया। आज उसने दे दिया जिसे खानदान वाले गालियां देते थे। आज उसने दे दिया जिसे खानदान वाले बुरा कहते थे। आज उसने दे दिया जिसे तुम खानदान वाले बुरा कहते थे। और तू ये कहती है कि चादर को नहीं ओढ़ूंगी चादर को नहीं ओढ़ूंगी। तो बच्ची कहती है माँ कहती है बेटी बात ये है ये चादर पाक है मेरा जितना पाक है। जब तक इस पाक चादर वाले का कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाऊंगी जब तक की चादर को नहीं ओढ़ूंगी। निकली अपने घर से पहुंची मुसलमान औरत के पास कहा देर मत कर जल्दी से कलमा पढ़ के मुझे मुसलमान कर दे। आखिरकार अचानक जब कलमा कोई पढ़ता है तो आज को इस्लाम में दाखिल होता है आज को इस्लाम कबूल करता है। तो आज पत्रकार सामने आते हैं आज मीडिया सामने आती है और मीडिया सवाल करती है ये बताओ कि तुमने इस्लाम में देखा क्या है तुमने इस्लाम में क्या पाया कि जिसकी वजह से तुम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए हो जिसकी वजह से मुसलमान हो गए हो वजह क्या है? लेकिन पहले लोग सामने आया करते थे लोगों ने देखा कि अचानक कलमा पढ़ के ये मुसलमान हो गई। औरतों ने पूछा कि अचानक कलमा कैसे पढ़ लिया? तो वो गैर मुस्लिम औरत कलमा पढ़ती जा रही थी और ये कहती जा रही थी ए लोगों मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है जब मुसलमानों के नबी एक गैर मुस्लिम औरत को अपने बदन से चादर उतार कर दे सकता है तो मुझे यकीन है कि मैदान हश्र में अपने गुलामों को खुदा से जन्नत भी दिलाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। जिंदगी अच्छी गुजारो
अच्छी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब हमारा जनाजा हमारे घर से निकल के जाए ना तो घर वाले भी कह दे कि देखो नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का खुदार जा रहा है। इस जिंदगी का कोई पता नहीं है कब ये सांस उठ जाए। मौलाना रूम है, मौलाना रूम से एक शख्स ने पूछा कि आप हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, क्या अल्लाह तुम्हें याद करता है? सवाल कर लिया। मौलाना रूम की आंखों में आंसू आ गए। जैसे आंसू आए ना तो उसने कहा ये आंसू जो लाए हो आंखों में, ये जो रो रहे हो, ये मेरा कोई जवाब नहीं है, मुझे जवाब दीजिए। आप हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह को याद करते हो, क्या अल्लाह भी तुम्हें याद करता है? तो मौलाना रूम ने रोते हुए कहा कि मैं अपने रब को उतना याद नहीं करता जितना मेरा रब मुझे याद करता है। मैं अपने रब को उतना याद नहीं करता जितना मेरा रब मुझे याद करता है। तो वो हंस के कहने लगा, अल्लाह तुम्हें याद करेगा, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे याद नहीं करता, अल्लाह तुझे भी याद करता है, अल्लाह तुझे भी याद करता है। आखिरकार वो कहने लगा चलो ठीक है, मान लिया हमने 1% तुम अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह तुम्हें याद करता होगा, लेकिन मैं तो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, तो अल्लाह मुझे कैसे याद करता है? तो मौलाना रूम फरमाते हैं यही तो नमाज़ है उसकी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। यही तो करम है उसका, यही तो नवाजिश है उसकी। अल्लाह को जो माने अल्लाह उसको भी याद करता है, और अल्लाह को जो ना माने अल्लाह उसको भी जोर से बोला अल्लाह उसको भी याद करता है। मौलाना रूम फरमाते हैं सिर्फ याद ही नहीं करता, क्या फरमाते हैं? सिर्फ याद ही नहीं करता, अल्लाह याद करने के बाद एक लम्हे में 2 रहमतें भी नाज़िल फरमाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। याद करने के बाद एक लम्हे में 2 रहमतें भी नाज़िल फरमाता है। तो सच कहने लगा कि मुझ पर भी कहा कि हाँ तुझ पे भी, कहा जल्दी बताओ वो 2 रहमतें कौन सी हैं? तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि देखो अल्लाह याद भी करता है, और याद करने के बाद एक लम्हे में अल्लाह 2 रहमतें भी नाज़िल फरमाता है। एक रहमत ये कि जब तू सांस अंदर को लेता है, और दूसरी रहमत ये कि जब तू सांस बाहर को छोड़ता है। ईमानदारी के साथ बताओ अल्लाह इन 2 रहमतों में से एक रहमत ले ले, अल्लाह इन 2 रहमतों में से एक रहमत ले ले, किस्सा खत्म, कहानी खत्म। इसलिए मेरे भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि किस जगह मौत आ जाए। जैसे मौत का वक्त मुकर्रर है ना, इसी तरह से मौत के साथ साथ उसकी जगह भी मुकर्रर है। इसलिए आप चला करें। आखिरकार आज हमारे नौजवानों का तो हाल ये है कि अगर बाइक पे सफर करता है ना, बाइक पे, तो बाइक पे बाद में बैठता है, पहले लीटू तरटू कानों में ठूसता है। आखिरकार आपने भी सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा, अखबार के जरिए देखा होगा, इस मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। इसलिए मेरे भाई हर वक्त अपनी ज़बान पर कलमे तैयबा जारी रखें, कलमे तैयबा जारी रखें। आप सफर कर रहे हैं तो आखिरकार कुछ याद ना हो, कुछ याद ना हो तो पहला कलमा तो याद होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए मेरे भाई कलमे तैयबा अपनी ज़बान पर जारी रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर इजाफा हो रहा है। आप उनके नूरानी चेहरे का दीदार करें। और बस ये बात मैं बता के रुखसत हो रहा हूँ। बताना ही चाहता हूँ कि आप अगर सफर कर रहे हैं तो आपको अगर कुछ याद ना हो तो पहला कलमा तो आपको याद होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने कानों में बारिश न जाए, इसलिए कि मौत का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, कहाँ आ जाए। रोड के हाथ में मौत आ सकती है, इसलिए कि जगह भी मुकर्रर है, वक्त भी मुकर्रर है। इसलिए अपनी ज़बान पर कलमे तैयबा जारी रखें। अगर कलमे तैयबा जारी होगा, अगर रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया और उसी हादसे में अगर इंतकाल हो गया तो आपकी ज़बान पर कलमे तैयबा जारी होगा। अल्लाह अल्लाह जिसका इंतकाल कलमे तैयबा पढ़ते पढ़ते हो जाए, कसम खुदा की उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मौत को आनी है, दुनिया से तो जाना है, इसलिए मौत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरकार हम सबको मौत की, कब्र की, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ला इल्म की वजह से कुछ खामियां हुई हूं तो परवरदिगार इन हकीम नसीब से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामिआत सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए हज़रात, इस महफ़िल पाक में जो भी आता है अपनी अक़ीदत और नियाज़मंदी लेकर हाज़िर होता है। मुक़र्रिर हो या नाज़िम हो, वो आने वाले का इतना ध्यान रखे कि मेरे बाद भी कोई है। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में ये आ जाए तो हमें अपने बाद वाले की न फिक्र है न उसकी तरफ तवज्जो है। हमें छोटा करके भी अपने उन्वान को पेश करना है और कुशादा करके भी पेश करना है। हम अपने मकसद की बात कहकर रुखसत हो जाएं और हमारी हाजिरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मुर्गाबादी चला जाऊँ, तबीयत मेरी नासाज है, इसलिए मैं अपने वक्त की वो मद्देनजर रखते उसकी पाबंदी करता हूँ। अपने वक्त की पाबंदी करता हूँ, इसलिए आवाम भी, हमारे उलमा भी बात करता है। जब हम ही इस पर अमल नहीं करेंगे तो आवाम क्या करेगी या हमारे बच्चे क्या करेंगे? जब बड़ों का यह हाल है तो बच्चों का हाल क्या है? जब बड़े खराब होंगे तो बच्चों से पहले खराब हो जाते हैं। तो हजरात, बहुत ही मुख्तसर से वक्त के लिए मैं हाजिर हूँ और मेरे बाद एक जम्बे गफीर है। इस जम्बे गफीर में बड़े बड़े अजीब अनमोल मोती है। आप उससे जरा गौर से समाप्त करें और इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लेकर उठेंगे। ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी पूरी करना है। आप ये ना सोचें कि इनका, जैसे कहते हैं नहीं कि इनका तो काम मौलाना काम है, काम नहीं है, बल्कि अपना फर्ज पूरा करते हैं। कल मैदान क़यामत में अगर तुमने सवाल कर लिया रब ने, बारीला हम तो अमल कर लेते, मौलाना ने बताया ही नहीं। फोटो बंद कर दो भाई, हजरत जा रहे हैं, हटा दो मोबाइल को। ये हमें मौलाना ने बताया नहीं, हमारे इमाम ने बताया नहीं, हमारे आलिमों ने बताया नहीं, और न हम अमल कर लेते। हज़रात ये उलमा इसलिए आपको अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि कल मैदान क़यामत में आप ये न कह सके कि हम तक पहुंचा ही नहीं।